कि हर मंत्र का, हर श्लोक का, हर ज्ञान का एक बीज है। जो श्लोक की 4 चीजें मैंने बताई थी, हर ज्ञान की 4 चीजें होती हैं। एक बीज होती है, शक्ति होती है, कील होता है और उसका कवच होता है। तो इसी तरह से हर ज्ञान का एक बीज है। और बीज कहाँ से आएंगे? बीज अल्टीमेटली ध्वनियों से आएंगे ना। सो ध्वनियां कितनी है? टोटल 52 साउंड्स हैं आपके पास। ठीक है, 52 ध्वनि है। सो 52 जो है वो 52 शक्तिपीठ है। और जब आप 52 को कंठ से लेकर लिप्स तक, ओष्ठ तक आप बोलते हैं, अभ्यास करना सीखते हैं प्रॉपर, जिसे हम कहते हैं साउंड ट्रेनिंग, स्पीच ट्रेनिंग, साउंड प्रैक्टिस, वाक शुद्धि, जिससे आपका थ्रोट जो है वो शुद्ध रहता है, विशुद्ध होता है, इसीलिए उसको विशुद्ध बोलते हैं, क्योंकि उसको स्पीच को प्यूरिफाई करना सीखना है। तो उससे आपके ब्रेन के 52 पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं, जिसे आज मॉडर्न साइंस ब्रॉडमैन पॉइंट्स बोलती है। तो जिससे आपके ब्रेन का पूरी जो ब्रांचिंग है, ट्री है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वो पूरा ट्री एक्टिवेट होने पर खुद ब खुद आपका ब्रेन तैयार हो जाता है, प्रोसेस करता है नॉलेज को। तो आप कुछ भी नॉलेज पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, चाहे वो भौतिक स्तर पे, चाहे आत्मिक स्तर पे, चाहे दैविक स्तर पे, तो उससे आपको समझ पड़ता है कि चीजें ऋषियों ने कैसे रखी हैं। इसलिए ऋषियों ने रेपिटेशन, साउंड्स, प्रॉपर ध्वन्यात्मक उसका चैंटिंग करना, जिसे हम कहते हैं भज, भजना। जबकि भज वर्ड जो है वो सेवा ही है। भज वर्ड का रियल मीनिंग सर्व सर्व करना ही है, सेवा। लेकिन ध्वन्यात्मक रूप में सेवा भजना है, जिसे हम कहते हैं सेवन, भजन। ठीक है। और ध्वन्यात्मक रूप जब फिजिकल फॉर्म में आ जाता है, साउंड जो है वो फिजिकल फॉर्म में आ जाती है, तो उसको आप उसी भज को आप भोजन बोलने लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, आपके भोजन से लेके आपके भजन तक अपने आप ही के भीतर रखी है, लेकिन उसको आपको सक्रिय करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा एक्शन के थ्रू।